सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जम्बेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 109 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना और सब्सक्राइब के पास जो घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर दबाना। एक बार क्या होता है, जब गुरु जम्बेश्वर भगवान ने शब्द संख्या 8 में उस साधु को जब उपदेश दिया था योग का, तब क्या होता है, उसने गुरु जम्बेश्वर भगवान से कहा कि उसने योग साधना द्वारा जिस ब्रह्मानंद को प्राप्त करने के विषय में आपने कहा उसे मैं अनुभव कर चुका हूँ। मुझे याद है उस योगी की ऐसी स्वीकारोक्ति सुनकर गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उसे तथा उसकी जमात के सामने यह शब्द सुनाया। ओम देखत भूली को मैंने माने, सेवे बिलोवे बाजे सीनाने। हे योगी, साधना के समय अवधि में, समाधि अवस्था में जो दृश्य साधक देखता है, जो आत्मानंद अनुभव करता है, समाधि टूटते ही वह अनुभूति लोप हो जाती है और साधक का मन उसी को बार बार पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है। परंतु जब तक साधक की साधना दृढ़ नहीं होती, ध्यान टूटते ही तथा इस संसार को देखते ही उसकी स्थिति उस घोड़े के समान हो जाती है जिसे उसके स्वामी ने नहलाकर साफ सुथरा बनाया और वह जाकर फिर धूल में लेटकर वैसा का वैसा बन जाता है। क्षणिक समाधि की यही स्थिति होती है। संसार को देखते ही उसकी माया जाल में वह पुनः फंस जाता है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि क्षणिक समाधि लगाने से कुछ नहीं होता। एक बार समाधि लगा ली, थोड़ी देर के लिए समाधि में लीन रहे, लेकिन जैसे ही जब समाधि टूटती है फिर क्या होता है, संसार की मोह माया जाल में जीव वापस फंस जाता है। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है, देखत भूली को मैंने चीवी, भीतर कोरा बाहर भीवी। समाधि में देखे हुए दृश्य को मन पुनः देखना चाहता है, परंतु उसके लिए अंदर जिस योग को साधने की आवश्यकता है उसके अभाव में केवल बाहर से योगी का वेश धारण करने या चाहने से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा, समाधि में जब लीन होता है मनुष्य तो उसे जो अच्छे दृश्य दिखाई देते हैं वह उसे बार बार देखना चाहता है, लेकिन समाधि तो क्षणिक होती है और वह उसे देख नहीं पाता, उस परमानंद को वह प्राप्त नहीं कर पाता। देखत भूली को मैंने माने, हरि परिहर मिलियो शैताने। बिना गुरु के ज्ञान और हरि शरण के साधक भगवान विष्णु को छोड़कर अपनी साधना के अहंकार में शैतान की शरण में चला जाता है। अहंकार शैतान है, चाहे वह सिद्धि का हो चाहे किसी और चीज का ही हो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार क्या है, एक शैतान की तरह है। जैसे हम किसी शैतान की पूजा करते हैं ना, अहंकार भी वैसा ही है। वो एक शैतान की तरह है जो हमें भगवान से दूर कर देता है। इसमें चाहे मनुष्य कितनी ही सिद्धि प्राप्त कर ले, लेकिन जब उसे अहंकार आ गया ना तो वो खत्म ही समझो, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। देखत भूली को मैंने चीवी, आग बखाने धंधे मेवे। यदि समाधि दृढ़ नहीं हुई तो साधक के लिए यह आत्म आनंद की अनुभूति जो मधुर मेवों के सदृश्य है
केवल आग के डोडे के समान थोथी और सारहीन बनकर रह जाती है। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा समाधि दृढ़ नहीं हुई, यानी कि हम अपने लक्ष्य की तरफ दृढ़ नहीं हुए, तो क्षणिक थोड़ी देर के लिए हमने समाधि लगा ली तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आग के फल के समान वो क्या है, थोथी और सारहीन है। भूला लो बल भूला लो, भूला भूले ने भूलो, जिठे ठूठड़िए के पाने ने होता, ते क्यों चाहे ते फूलू। अतः हे भूले हुए योगी, जिस आत्मानंद को तुमने एक बार पा लिया उसे कभी भूल कर भी भूल मत जाना। उस आत्मानंद के सामने इस संसार के सुख, ये योग भोग के चमत्कार सब व्यर्थ है, इनमें कोई भी सार नहीं है। सूखे पेड़ के जिस ठूंठ पर पत्ते तक नहीं आते, तुम उस पर पुष्प लाने की कामना क्यों कर रहे हो। अर्थात ये संसारिक सुख भोग सिद्धियां सूखे पेड़ के ठूंठ के समान है, जिससे आत्मानंद की के पुष्प कभी नहीं प्राप्त किए जा सकते। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने उस साधु को और हमें भी ये बताया है कि जो संसार में सिद्धि है और जो समाधि है, इससे हम आत्मानंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सुख है संसार के सिद्धियां हैं, ये एक पेड़ के सूखे पेड़ के समान है, जिस पर कभी पत्ते भी नहीं लगते, तो हम उस पर हमारी मुक्ति की कामना कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम फूलों की कामना उस पेड़ से कैसे कर सकते हैं। और गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में ये बताया है कि अहंकार जो करता है ना, वो शैतान की शरण में चला गया। मतलब जिसने अहंकार कर लिया ना, वो भगवान विष्णु से दूर हो गया। अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, घमंड किसी भी चीज का हो सकता है, घमंड धन का हो सकता है, घमंड भक्ति का हो सकता है, घमंड ध्यान का हो सकता है, अहंकार क्या हो सकता है, शक्ति का हो सकता है, अहंकार सिद्धि का हो सकता है, अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है। स्वाभाविक सी बात है अहंकार होना, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी होती है। लेकिन हमें ये सावधान होकर रहना है कि हमें अहंकार से दूर रहना है, क्योंकि यदि अहंकार आ जाता है मनुष्य में तो वो अपने मुक्ति के मार्ग से दूर हो जाता है। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा तुम शैतान की शरण में मत जाओ। यदि तुमने अहंकार कर लिया ना तो तुम शैतान की शरण में चले गए। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में ये कहा है कि अहंकार घमंड से हमेशा बचो, हमेशा सावधान रहो कि मुझे घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति होती है थोड़ा सा करते ही उसे अहंकार हो जाता है कि ये मैंने कर दिया, ये मैं हूँ। ये इसको त्यागना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े योगी मुनि भी इसे अहंकार को नहीं त्याग पाते। लेकिन हमें कोशिश करनी है, धीरे धीरे इस अहंकार रूपी विकार को हमारे मन से हटाना है, तभी हम मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर पाएंगे। और आत्म आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान की शरण ग्रहण करनी है और अहंकार से दूर रहना है। और ये जो झूठे सिद्धि प्राप्त करने इनके चक्कर को छोड़ना है और भगवान के नाम का जप करना है, भगवान की शरण में जाना है, इसी से हमारा कल्याण होगा। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें इस शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो, बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।